चेंज होगा। वो वो भी क्या है कि उसको भी, मदर को भी हेल्प चाहिएगी, मदर को भी हेल्प चाहिएगी ना। तो मदर क्या है कि अपनी सिस्टर्स को बुलाएगी कि भाई अब हमारा तो क्या है, बच्चे ही घर को संभाल रहे हैं और मैं तो अब अकेली हो गई, और थोड़े दिन के लिए आप आ जाइए, पैसे बन जाइए। मैं परफेक्ट वर्ब थर्ड ईडी वाली फॉर्म की बात कर रहा हूं। तो इस मौसी को, मौसियां 3 प्रकार की बताई थी मैंने। एक तो इन्फिनिटिव मौसी बताई थी, टू और फर्स्ट फॉर्म। एक बताई थी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाली मौसी। एक बताया था ईडी या थर्ड फॉर्म वाली मौसी, परफेक्ट मौसी, इसमें मतलब काम वर्क जो भी बोला गया वो हो चुका, हो गया, परफेक्ट है, कंप्लीटेड है, वो मौसी। तो वो मौसी परफेक्ट है, काम का संभालने में, करने में परफेक्ट है। तो वो मदर जो है पैसिव वॉइस में, फादर तो रहा नहीं, अकेली हो गई, तो मदर क्या करेगी? तीनों मौसियों में जो जिम्मेदार होगी, जो परफेक्ट मौसी होगी, उसी को बुलाएगी घर के अंदर। तो आ रही है स्टोरी। चलो स्टोरी को छोड़िए, अब देखते क्या नियम क्या है इनके। नियम तो जो स्टोरी में मैंने बताया वही नियम इसमें पढ़ने होंगे अपने को। मेन पॉइंट्स फॉर वॉइस चेंजिंग। देखिए 3 ही नियम है, 1 2 3। मैंने बताया था ना कि मदर के टेंस में, मदर प्रेजेंट की तो प्रेजेंट की रहेगी, पास्ट की तो पास्ट की रहेगी। 2 ही टेंस बताए थे मैंने। तो प्रेजेंट की तो प्रेजेंट की रहेगी, पास्ट की तो पास्ट की रहेगी। नो चेंज इन मदर, नो चेंज इन टेंस। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की रहेगी, पास्ट की है तो पास्ट की रहेगी। और यदि मॉडल मदर है, शुड, मस्ट, कुड, वो भी वैसे ही रहेगी। मदर में कोई फर्क नहीं है। पैसिव तो फादर हुआ है। तो पहला नियम जो निकल के आता है कि नो चेंज इन टेंस, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या मॉडल मदर जो कैसे भी हो, ये जो है, ये आपके नियम। दूसरा जो नियम है वो ये बता रहा है कि बहुत पहले ही बता दिया कि फादर जो पैसिव हो गया, फादर जब घर को ही नहीं संभाल रहा है, जो सेंटेंस को ही नहीं संभाल रहा है, तो सब्जेक्ट इसकी जगह, फादर की जगह घर को संभालने के लिए, काम करने के लिए किसको बुलाओगे? जो ऑब्जेक्ट चाइल्ड है उसको सब्जेक्ट की जगह ले आओगे। तो असल में तो नियम यहां से शुरू हुआ है कि पहले में तो कोई नियम ही नहीं, पहले में तो कोई चेंज ही नहीं है। चेंज तो दूसरे में आया है कि सब्जेक्ट को किसको बना दिया गया, आपने किसको बना दिया सब्जेक्ट को? जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसको फादर की जगह ले आए आप। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम थोड़ी सी क्या है कि मदर को हेल्प चाहिए। मदर को, अब वो अकेली होगी फादर के बिना, तो उसको थोड़ी हेल्प चाहिए, तो वो मौसी को बुलाएगी। और सारी मौसियों में 3 प्रकार की जो मौसी है उसमें किसको बुलाएगी? उसमें बुलाएगी वो जो परफेक्ट है, जो सब कुछ जानती है, उसका वो वर्क को परफेक्ट रूप से, कंप्लीटेड रूप से कर सकती है, उसको बुलाएगी, ईडी वाली वर्ब थर्ड। यदि एक्टिव सेंटेंस में या पहले से ही मान लो मौसी के पास बैठी है, ईडी वर्ब नहीं है, तो बुला लेगी बस। पैसिव में मौसी तो आएगी ही आएगी मदर की हेल्प के लिए। ये नियम गांठ बांध लो। मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट आएगी ही आएगी। तो ये कह रहा है कि यदि एक्टिव सेंटेंस में नहीं हो तो भाई
वो मौसी हो नहीं मदर के पास, तो भी क्या करोगे? करना क्या है? बता तो दिया कि आएगी ही आएगी मौसी पैसिव में, तो पैसिव मौसी को बुलाओ, और मदर की जगह चेंज द मदर विद बी। जो मदर है टेंस नहीं बदलेगा, पास्ट है वाज वर आ जाएगा, प्रेजेंट है इज आर एम आ जाएगा। समझा? ये वर्ब फर्स्ट, ये वर्ब सेकंड, सेकंड पास्ट प्रेजेंट। जो पास्ट है पास्ट ही रहेगा, वाज वर लग जाएगा बी, और इज आर एम वो होती है ना, मतलब कुछ शगुन वगैरह, और फादर घर के अंदर नहीं रहते और नहीं रहते तो फिर वो मदर क्या आएगी, थोड़ा शोकग्रस्त हो जाती है, शोकग्रस्त हो जाती है, तो वो तो मदर फिर सारों की एक सी हो जाती है। शोकग्रस्त मदर तो शोकग्रस्त ही है, सीधी सी बात, उदास ही है। तो ये उदास मदर जो है कौन सी होती है? बी की। सारों में ये उदास मदर जो है बी, बी वाली ये, लेकिन इसका टेंस चेंज नहीं होगा, मदर का वही रहेगा, वाजवर होगा, पास्ट में प्रेजेंट में ई आर एम होगा। और बताया ना मैंने कि यदि परफेक्ट मौसी नहीं है इनके पास, शोकग्रस्त मदर के पास, मौसी को बुलाओ, ये आइए, लिख दिया मैंने, एक ईडी वर्ब थर्ड परफेक्ट मौसी आ जाएगी, तो ये पैसिव बन गया। अब आइए, यदि एक्टिव सेंटेंस में एक मौसी ऑलरेडी परफेक्ट वाली है, घर में पहले मदर के पास बैठी है, सॉरी, तो क्या है? एक दूसरी मौसी को और बुलाओ, मौसी तो आएगी, दो हो जाएंगी, तो नो चेंज इन मदर, मतलब वो मदर तो शोकग्रस्त हो गई, हैव हैज और बी ये शोकग्रस्त मदर है, ये शोकग्रस्त मदर हो गई, मदर इन सोरो, मदर इन सोरो कहानी के अंदर कौन सी फिट करोगे? बी। कौन? हैज, हैव, हैड, वाज, वर, इज, आर, एम, यानी बी की फॉर्म्स। तो ये शोकग्रस्त मदर भाई, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की, और पास्ट है तो पास्ट की। ये शोकग्रस्त मदर जो है मौसी को बुलाएगी। ऑलरेडी पहले वाले में बताया मैंने 3A नियम के अंदर, यदि नहीं है तो ले आओ। ऑलरेडी एक परफेक्ट मौसी है तो दूसरी परफेक्ट मौसी बीन और आ जाएगी। आगे समझे? बी की थर्ड बोल बीन, बीन और आ जाएगी, यानी दो मौसी हो जाएगी यहाँ पर। अब आइए, यदि एक्टिव में मॉडल मदर हो तो मॉडल, भाई मॉडल हो गई मदर तो वो काय का शौक रखेगी, वो तो वैसे ही मिलना जुलना सबसे बिहेव करना वैसे ही रहेगा। तो मॉडल जो मदर है उसका काय का शौक, वो तो वाजवर है और आईएनजी ये एज है, इसमें कोई लेना देना नहीं है उसका, वो तो वही रहेगी क्या, अपने तो शौक वोक नहीं जानते। तो मॉडल हो एक्टिव सेंटेंस में, यदि एक्टिव सेंटेंस में मॉडल हो, और आपको बताया हुआ मेरा मॉडल की मदर मॉडल है, तो मौसी भी वो इन्फिनिटिव बुलाती है, आने को, खाने को, जाने को, यानी बम्बैया फिल्मी फिल्मी मौसी है वो उसको बुलाती है, टू और फर्स्ट फॉर। तो ये इन्फिनिटिव मौसी है, ये भी ऐसी रहेगी, बस ये है कि टू बी लग जाएगी, ये टू बी के रूप में शौक दिखाएगी ये। तो इन्फिनिटिव मौसी है, ये क्या है कि जैसे टू राइट है तो टू बी रिटर्न, ईडी वाली होगी ना, बी3, टाक
टू टॉक, ये मोसी है बम्बैया, बात करने को, है ना, टू टॉक बात करने को रे, टू लर्न सीखने को रे, मान लो कि बात करने को रे, तो को, टू टॉक इंफिनिटी मोसी। अब इसको चेंज करना है पैसिव में, तो मोसी भी मॉडल की तरह से, मॉडल मदर है वैसे ही मोसी भी कम नहीं है, वैसे ही रहेगी कि टू बी होने को, टू बी, और परफेक्ट मोसी भी आ जाएगी साथ में। इन्फिनिटी मोसी तो टू बी में चेंज होएगी, और परफेक्ट मोसी भी एक और आ जाएगी। परफेक्ट मोसी चाहे मॉडल मोसी हो चाहे कैसी भी हो, परफेक्ट मोसी तो आएगी आएगी, मदर कैसे भी हो जाए पैसिव, ये गांठ बांध लो आप बस। एक्टिव से पैसिव में करना क्या आपको कि एक परफेक्ट मोसी आंख बंद करके वहां लिखनी है मदर के साथ, और मदर के साथ पहले से ही परफेक्ट मोसी है, वो भी रहेगी, परफेक्ट मोसी नहीं हटेगी, एक दूसरी परफेक्ट मोसी बी ना जाएगी, दो मोसी हो जाएगी। और मॉडल और बम्बैया मोसी है इन्फिनिटिव, मॉडल मदर है, तो ये भी नहीं हटेगी भाई, इनका स्वभाव ही ऐसा है। ये क्या समझती है शौक वगैरह है कि फादर नहीं रहे, ये इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो मॉडल मदर भी वो रहेगी, और इन्फिनिटिव जो है वो भी रहेगी टू बी में, लेकिन परफेक्ट मोसी तो इन्फिनिटिव मोसी के साथ भी आएगी। आगे समझ लें, तो पैसिव वॉइस का मतलब ये है कि एक परफेक्ट मोसी और जोड़ देना बस, और सब्जेक्ट में फादर पैसिव हो गया था, तो इसकी जगह जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसको उसकी जगह पर कि आप संभालिए परिवार, सब्जेक्ट की जगह चाइल्ड ऑब्जेक्ट को बैठा दो, और मदर है वो उसको शोकग्रस्त कर दो। शोकग्रस्त का मतलब वो दुखी होकर इज आर एम वाज वर है जब में, और मॉडल तो मॉडल वैसा ही रहेगा, वो तो दुखी होती ही नहीं, मॉडल मॉडल रहेगा वैसे। अब ये जो अपने बातें की स्टोरी के हिसाब से और नियम, स्टोरी के हिसाब से जो नियम पढ़ लिए कैसे हो इसके, उसको थोड़ा सा ग्राफिक में मामूली, मदर को मामूली चेंज करके ग्राफिक बनाया आपने, तो वही है, टेंस दो होते हैं, पास्ट प्रेजेंट, मदर तो पास्ट और प्रेजेंट की रहेगी, पहले नियम कह रहा है कि नो चेंज इन टेंस, आया ना समझ में। अब मान लो प्रेजेंट पास्ट की एक्टिव में पास्ट की रोट है, राइट रोट, ही रोट ए लेटर, यह आई राइट ए लेटर, तो रोट और राइट जो है, आई और ही, ये तो फादर है, एक्टिव बोल रहा हूं मैं, और ये मदर है, पास्ट की मदर, ये प्रेजेंट की मदर। अब सब्जेक्ट क्या, आई यू वगैरह या मोहन सोन जो भी है वो पैसिव हो गए, चले गए, तो बच्चा क्या था यहाँ, आई रोट ए लेटर, ए लेटर, ऑब्जेक्ट यहाँ लेटर था ना, बच्चा चाइल्ड, उसको उसकी जगह बैठा देंगे, मोहन आई यू ये गायब हो जाएगी। अब ये जो है ये अपने अपने स्टाइल की मोसी छोड़कर शोग्रस्त हो जाएगी, रिटर्न है ना, ईडी V3 परफेक्ट मोसी, ये प्लस एक ईडी, क्योंकि इनमें मोसी परफेक्ट मोसी है नहीं ना, ऊपर वाले उस ग्राफिक में है नहीं, और मैंने बताया कि
परफेक्ट मोसी तो आएगी ही आएगी, आ गई ना प्लस ईडी V3 परफेक्ट मोसी। और ये शोग्रस्त वाजवर शोग्रस्त में बदल जाएगी, ये ईजारम शोग्रस्त में बदल जाएगी, यानी प्रेजेंट प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट पास्ट ही रहेगा, लेकिन शोग्रस्त में बदल जाएगी ईजारम वगैरह। अब इसी प्रकार से देखिए, ऑलरेडी इसमें देखिए आप पास्ट में हैड, प्रेजेंट में हैज है, ये नहीं चेंज होगी, पास्ट का पास्ट में वैसे ही रहेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट में हैज है ही रहेगा, ये मदर चेंज नहीं होगी। इसके साथ जो परफेक्ट मोसी है वो भी चेंज नहीं होगी। मैंने कहा ना, किसी में परफेक्ट मोसी ऑलरेडी हो, हैज है, हैड वाले में रहेगी, लेकिन ये शोग्रस्त होने के कारण एक नई परफेक्ट मोसी बीन जो है ना, ये बुला लेगी। हैव बीन रिटन, हैव बीन गिवन, हैव बीन ईटन। तो पहले तो क्या था, ईटन तो पहले से थी, हैव ईटन, हैव रिटन, हैव टॉक, परफेक्ट मोसी तो थी मदर के पास, लेकिन अब ये शोग्रस्त हो गई, यानी पैसिव में आ गई, मदर भी तो शोग्रस्त हो गई, तो अब क्या है, ये बीन नाम की जो मोसी है ये बीच में बैठा लिया इसमें, हैव बीन हुआ। तो ये जो शब्द है जा, हुआ, ये सेंस दे जाती है ये परफेक्ट मोसी। तो एक मोसी पहले से प्लस एक मोसी बीन जो है वो और आ जाएगी, ये कंपल्सरी है, आएगी आएगी मोसी, चाहे पहले से हो तो भी आएगी, नहीं हो तो भी आएगी, V3। अब मॉडल में बताया शुड, वुड, कुड, माइट, ये पास्ट टेंस के मॉडल मान लो आप, इनके वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता मॉडल की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थोड़ा सा फर्क पड़ता है नरेशन से, बाकी मॉडल एक से ही है, चाहे शुड ले लो, चाहे शैल ले लो, चाहे विल ले लो, चाहे वुड ले लो, अर्थ एक से ही देते हैं ये मदर। मॉडल मॉडल प्रेजेंट पास्ट के मॉडल, इस मदर के ऊपर ये शोग्रस्त नहीं होगी भाई, ये शोग्रस्त नहीं होगी, ये वैसी की वैसी रहेगी, जैसे हैड शोग्रस्त नहीं हुई, वैसे की वैसी रहेगी है। ये क्या है कि ये जो मॉडल के साथ में हमेशा हमेशा और हमेशा बताया था, इन्फिनिटिव आती है, बम्बैया एक्टिव में बताया था मैंने, तो बम्बैया मोसी भी रहेगी टू बी फॉर्म में, टू बी, लेकिन इस बम्बैया मोसी के साथ में एक परफेक्ट मोसी को और लाना होगा, क्योंकि तो नियम है। तो टू बी, जैसे टू राइट, टू ओपन, टू गेट, टू टॉक, ये क्या है, इन्फिनिटिव मोसी, फर्स्ट फॉर्म लगाया, आगे टू लगाया, फर्स्ट फॉर्म लगाया, टू लगाया। अब इसका जो है पैसिव में चेंज करोगे आप, क्या करोगे, ये तो चेंज, मोसी तो चेंज होगी नहीं, वो तो मुंबई है, तो टू बी जो टू राइट, टू गेट, टू गिव, ये जो बोला आपने, इसकी जगह बोलिए टू बी, वो जो गिव राइट ये जो है, इसको आप मोसी में बदल दो, परफेक्ट वाली में रिटन, गिवन, टॉक, ईडी, ये तो प्रेजेंट, ये जो मोसी है मॉडल के बाद में, ये एक और परफेक्ट मोसी ले आएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो मोसी है पास्ट की और प्रेजेंट की, कि मदर्स पर यानी उसके टेंस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शोग्रस्त हुई है, पहले वाले जिसमें परफेक्ट मोसी पहले से नहीं थी वही शोग्रस्त हुई है, ये और मजे की बात है, बाकी वैसे ही
सुखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता फादर के जाने के बाद। तो ये बस एक ही है कि ये परफेक्ट पैसिव के अंदर परफेक्ट जो ईडी वाली मौसी है वो आ जाएगी। तो इस ग्राफिक को 3 भागों में बांट सकते हो। 3 इंजेक्शन है, 1 2 3। एक तो शोकग्रस्त मदर वाला है जो ई जा रहे हैं, क्योंकि शोकग्रस्त, क्योंकि इसको संभालने के लिए कोई नहीं था, ऑलरेडी परफेक्ट मौसी नहीं थी, इसलिए ये वाजवर रोड ये को हटा के ये वाजवर लगाना पड़ा, ई जा रहा है लगाना पड़ा, और ये रिटर्न 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 परफेक्ट मौसी बाद में आई शोकग्रस्त के पास। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑलरेडी परफेक्ट मौसी थी, फिर भी इन्होंने बीन को बीच में परफेक्ट मौसी एक और बुला लिया दूसरा। तीसरा, मॉडल के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इन्फिनिटी मौसी है वो 2B में रही और ये परफेक्ट मौसी और आ गई। बस ये ग्राफिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में और कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। अब एग्जाम्पल से अपने स्टोरी देखी, अपने रूल्स देखे, अपने ग्राफिक बनाया। अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं, इनको कैसे लागू करें इनके ऊपर। तो ये जो रेड रेड में दिख रहा है गिवन गिवन गिवन, एक एग्जाम्पल ये है गिव गेव गिवन। तो गिवन जो है ये थर्ड है, परफेक्ट मौसी है, गिवन 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 बीन बीन गिवन बीन। ये देख रहे हो आप, मैंने कहा ना एक परफेक्ट मौसी आएगी ही आएगी, ये बात है। तो यहां से अपने यदि क्रॉस करें इसको इस प्रकार से, तो इधर लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट और ये पास्ट। अब आप देखिए गिव फर्स्ट फॉर्म है। अब बोलो गिव मदर, फादर का तो इसलिए नहीं लिखा कि चाइल्ड आ जाएगा इधर, बस इतना सा नियम है। तो लेकिन मदर किस प्रकार से थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए मदर का एग्जाम्पल अपने ले लेते हैं। फादर वाला तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी लेटर फुटबॉल वगैरह, और जो पीछे बच्चे हैं उसको आगे लिया होगे, फुटबॉल लेटर बैट कोई भी बोला गया है वो आगे लिया होगा फादर की जगह। तो यहां जो ये गिव है फर्स्ट है, प्रेजेंट टेंस है। अभी शोकग्रस्त मदर फर्स्ट में ही है, बी की फॉर्म में एम ई जा रहा है, कोई भी लग जाएगा। इसने एक मौसी को बुला लिया, गिवन परफेक्ट मौसी है ना गिवन। अच्छा यहाँ प्रेजेंट है, आईएनजी वाली मौसी ऑलरेडी है यहाँ, लेकिन परफेक्ट मौसी तो नहीं है ना। इस आईएनजी वाली मौसी को बीइंग के रूप में वैसा का वैसा रख दिया, और ये परफेक्ट मौसी जो गिव है वो गिवन हो गई परफेक्ट मौसी। हैज गिवन, हैज गिवन। अब गिवन जो ऑलरेडी भाई परफेक्ट मौसी है, लेकिन नियम कह रहा है कि एक मौसी और बुलानी पड़ेगी आपको परफेक्ट वाली, ये बीन। और ये गिवन वाली जो परफेक्ट मौसी है इसको सरका दिया, बीन हैज बीन गिवन। अब पास्ट में आइए, गेव है, तो गेव तो वाजवर में आ गया ना, टेंस तो चेंज करना नहीं है, बस एक मौसी बुलानी है, गिवन गेव का गिवन। इसी प्रकार से आईएनजी वाली मौसी भी रखनी है यहाँ, वाज पास्ट है, ये शोकग्रस्त मदर है,
शोकग्रस्त। ये आईएनजी वाली मदर, आईएनजी वाली मौसी वैसी की वैसी। ये एक और बुला लिए, ये एक क्या पहली है परफेक्ट मौसी गिवन और आ गई। हैड गिवन, ये गिवन पहले से ही परफेक्ट मौसी है, इसका मतलब एक और मौसी बुलानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये देखिए आप, बीन, ये बीन, हैड गिवन बीन, और गिवन को इधर सरका दिया। अब मॉडल है, मॉडल विल, ये तो विल ही रहेगा। मॉडल, मॉडल मौसी तो मॉडल ही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा फादर जा रहा है, गा रहा है, क्या विल। अब ये मॉडल टू को तो खा जाता है ना, तो ये छूट जाएगा टू, ये बी आ गया, विल बी। ये इंफिनिटी जो गिव था, इसका परफेक्ट मौसी इसको एक और मिली, गिवन। विल गिव, शैल गिव, मे गिव, कैन गिव, तो क्या होगा, कैन बी गिवन, शैल बी गिवन, विल बी गिवन, शुड बी गिवन, वुड बी गिवन, ये हो जाएगी पैसे। इंफिनिटी में उसी बदलेगी ना, मॉडल तो वैसा ही है। विल हैव गिवन, विल हैव गिवन। अब आप देखिए कि एक मौसी है यहाँ, हैव गिवन होगी, एक और दूसरी बुला ली बी। हैव हैड हैज के साथ बीन मौसी, परफेक्ट बीन मौसी फिक्स है, पक्की, उसको बुलाते हैं बीन। तो आप देखिए कि बगैर परफेक्ट वर्ब के, बगैर परफेक्ट V3 के, बगैर परफेक्ट मौसी के पैसिव नहीं बन सकता। आगे ना समझ, ये बात है। अब एक प्रकार का कई सेंटेंस पढ़ेंगे अपने, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नॉर्मल पढ़ा आपने, अफर्मेटिव सेंटेंस, मदर फादर। मदर फादर के अंदर लड़ाई हो जाए और हो जाए तो दूसरे प्रकार का सेंटेंस हो जाता है। तो अपने तो शांति से रह रहे, वो सेंटेंस पढ़े हैं अभी तक, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े। तो यहां देखिए, ये एक वाक्य है, ओपन द डोर। ये एक परिवार है, ओपन द डोर। परिवार क्या है, तो बिखरा हुआ है, नया इसमें फादर है, नया मदर है। इसके तो फादर मदर दोनों गए, बच्चे रह गए, डोर रह गया। अब उसको संभालने कौन आई है, ये इन्फिनिटी मौसी आई है। ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सी द थिंग, डू द वर्क। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इन्फिनिटी मौसी बोल रहा हूं बस, जो ऑर्डर दे रही है। बच्चों को जो मदर पालेगी वो मौसी वैसे थोड़ी पाल लेगी। उनके स्वभाव का तो पता तो है नहीं, बच्चों को स्वभाव का पता तो मदर को ही होता है। तो वो क्या है, कुछ भी बोलेगी इन्फिनिटी मौसी तो ऑर्डर लगेगा, मतलब इम्पेरेटिव। इस प्रकार के परिवार या सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इस प्रकार के। आप इन्फिनिटी से शुरू करते हो, फादर मदर कुछ नहीं, नॉट एट ऑल, और वो भी बेयर इन्फिनिटिव, टू भी नहीं। बोला ना इन्फिनिटिव को, टू राइट, टू टेक, टू गिव, ये टू फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनिटिव होती है। तो यहाँ तो टू है ही नहीं, टू ओपन। जैसे मॉडल में विल ये टू खा जाता है, वैसे ही क्या है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में टू की कोई जरूरत नहीं है, बेयर इन्फिनिटिव है ये। टू, ओपन, गायब, टू। ओपन द डोर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, टेक योर बैग, टेक योर पैकेट, ब्रिंग योर पेन। ये सारी मौसी हैं, ब्रिंग, टेक, ये सब जो है। यहाँ मदर फादर का कोई सवाल ही नहीं। लिखने में तो इस तरह का सेंटेंस बहुत मजा आएगा आपको कि ये मौसी सही है। इन्फिनिटी मौसी बोला, सेंटेंस बना, बस।
परिवार। अब जैसा भी पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ते रहो। तो अब जैसे इसमें यहाँ पर क्या है कि अपने टू बी के बाद में इन्फिनिट परफेक्ट इन्फिनिट लगाया था, परफेक्ट है मोसी लाए थे B3। वैसे ही क्या है, ये जो मोसी है ये टू, ये होगा ना बी, टू बी, टू तो रहेगा नहीं ना पैसिव वॉइस में। तो टू बी ओपन, ये थर्ड है ओपन। ओपन जो है ये भी परफेक्ट मोसी बन गई, और ये मोसी वैसे रहेगी टू, ये गायब हो गया टू। तो लेट द डोर बी ओपन। तो पैसिव वॉइस में हमेशा आगे क्या है कि लेट, हो जाने दो। लेट का मतलब हो जाने दो। लेट द ग्लास बी बॉट, बी ब्रॉट, बी बोट, खरीदा जाने, जाने दीजिए, ग्लास को खरीदे जाने दीजिए, बोट, ग्लास को लाने दीजिए, ब्रोट, नॉट बोट बट ब्रोट, ये थर्ड पैसिव आ जाएगी। तो इंपेरेटिव में बात तो वही हुई ना, इन्फिनिटिव पैसिव कैसे होती है, या इन्फिनिटिव को पैसिव बना दिया बस। टू बी रिटर्न, टू बी गिवन, टू बी बॉट, टू बी ब्रॉट, टू बी गॉन, टू बी डन, ये इन्फिनिटिव मोसी प्लस परफेक्ट मोसी पैसिव। पैसिव में देखिए शोग्रस्त, शोग्रस्त, ये जो मदर्स हैं, शोग्रस्त मदर्स हैं, ये वाज और ई जा रहे हैं, ये हैज है, ये मदर ऑलरेडी हो किसी सेंटेंस में, बस खाली यही हो एक्टिव में। एक्टिव में ई जा रहे हैं, मैं फर्स्ट फॉर्म की बात नहीं कर रहा, राइट रोट की बात नहीं कर रहा, गिव गेव की बात नहीं कर रहा, मैं खाली कर रहा हूं ई जा रहे हैं हैज है, सिर्फ यही हो, साथ में कोई इसके इज के है कोई मोसी नहीं हो, तो उसको पैसे में बदल दोगे क्या? नहीं, वो तुम, वो मोसी शोग्रस्त बैठी अपने मुंह से मंत्र तंत्र करके, उसके उसके हस्बैंड पर कोई असर नहीं आएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अब मान लो लिख दिया ही इज सिक, वो बीमार है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, आप फटाक से बोलोगे, जोर से बोलोगे, दम से बोलोगे, पैसिव वॉइस नहीं बन सकती इसकी। क्यों भाई? कि एक्टिव वॉइस में पहले से ही शोकग्रस्त मदर बैठी है, इसके साथ में क्या है कि यहाँ पर और कोई भी मोसी नहीं है, कोई ING वाली, कोई V3 वाली, कोई मोसी नहीं है इसके बाद में, बस इतना समझ लो। बाकी ग्रामर में तो ये कहेंगे कि सेंटेंस में कंप्लीमेंट यदि है, कंप्लीमेंट है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, वो नहीं होगा। आपको कंप्लीमेंट क्या वो ये कोई देखने की जरूरत नहीं, आप वो देखना बस ही जा रहे हैं, बाजवर है हैव है कि आई हैव ए पेन, ये हैव
शोकग्रस्त मौसी है, इसकी तरह शोकग्रस्त है, बोल दो नहीं होगा, है समझ में? पैसे नहीं होगा। तो अपने क्या है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया, और कौन से किस प्रकार की जो मदर है उसको पैसिव में नहीं लाया जा सकता, ये भी देख लिया। अब आगे कुछ अपने सेंटेंसेस के जो मदर फादर की जो व्यवस्था है वो थोड़ी बिगड़ जाती है, तो कई उन सेंटेंसेस के नाम दे दिए जाते हैं, इंडेरोगेटिव, नेगेटिव, ये वगैरह वगैरह वगैरह, वो देख लेंगे, फिर आपको सेंटेंस में मास्टरी होगी।